ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जिससे आपको अपनी अवस्था का अनुभव वेदन होता है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाइए, क्योंकि स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। बहिर्मुख रहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं और नाना रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। तो बहिर्मुख नहीं रहना है, अंतर्मुख होकर अपना ही अनुभव करना है। जब आप अंतर्मुख होते हैं तो आपको अपने में नाना प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव होता है, क्योंकि अभी नाना प्रकार के कर्मों का संबंध है। शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं भी मिलती हैं। कर्म के विपाक से किसी को शरीर में कंपन का अनुभव हो, किसी की धड़कन तेज हो, किसी को गर्मी में भी सर्दी का अनुभव हो, किसी को सर्दी में भी शरीर में ताप का अनुभव हो, किसी को खांसी आती हो, किसी को उबासी हो। जो अप्रिय संवेदनाएं आपके भीतर होती हैं तो अंतर में ठहरना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अंतर्मुख कैसे रहा जाए, ये प्रश्न हो सकता है। इसके लिए हमें जो भी अप्रिय संवेदना कर्म के संबंध से प्राप्त हो रही हैं, उनके लिए दो शब्द हैं, लेट गो, अर्थात उनकी उपेक्षा करिए। और इन सब के बीच में भी जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो आपको रागादिक भाव नहीं होते, कसाय उत्पन्न नहीं होती। जो बहिर्मुखता में नाना प्रकार के रागादिक परिणाम होने से जो तनाव होता था, स्ट्रेस का अनुभव होता था, वह सब जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो वह नहीं होता है। आपको निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है। बहिर्मुखों का प्रतिकूल व्यक्ति सामने हो, आपको क्रोध का परिणाम हो, जब अंतर्मुख हो और कोई भी विपरीत व्यक्ति आपके सन्मुख नहीं है तो क्रोध नहीं होता है। प्रिय व्यक्ति सामने नहीं होता है तो राग नहीं होता है। बाह्य कोई पदार्थ जानने में नहीं आता तो एक वीतरागता की स्थिति होती है, निष्कषाय स्थिति होती है, एक शांति का अनुभव होता है। हमें उस शांति को पहचानना है। शरीर में रोगादिक के कारण से अनेकों विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी एक वीतरागता जनित शांति का अनुभव होता है। इस शांति को पहचानना है, इसका अनुभव करना है। इसी के बल पर आप अंतर्मुख रह सकते हैं। बहिर्मुख नहीं होकर अपने में बने रह सकते हैं। उसी को मुख्य करना है। अन्य जो भी
अप्रिय संवेदनाएं हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं, फिर भी उनका अनुभव हो रहा है, तो उसकी उपेक्षा करना है, उसको मुख्य नहीं करना है, तो उनको होकर स्वतः ही चले जाना है, क्योंकि कर्म कोई स्थायी नहीं रहता है। पर यदि आप उसको मुख्य करते हैं तो फिर सहज ही ये विकल्प होता है कि ये प्रतिकूलता कैसे समाप्त हो, अप्रिय संवेदना कैसे मिटे, क्या करें, क्या औषधि का सेवन करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, सहन नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, और अनेकों विकल्प खड़े होते हैं। तो फिर आप अंतर्मुख स्थिति को छोड़कर बहिर्मुख हो जाते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए हमको इन सब विपरीत परिस्थितियों में जो एक शांति का, निराकुलता का परिणाम होता है, निष्कषाय भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को पहचानना है, क्योंकि उसी के बल पर आप ध्यानस्थ रह पाएंगे। और जब ध्यानस्थ रह पाएंगे, अपने सन्मुख रह पाएंगे, तो कर्म का विपाक मिटेगा, क्योंकि राग के असद्भाव में फिर कर्म का संबंध टिक नहीं सकता है। कर्म को जाना ही होता है, वो फिर अप्रिय संवेदना भी मिटने लगती है। शरीर में स्वास्थ्य प्रकट होता है, तो वीतरागता भी हो और वेदना भी नहीं हो, तो फिर आप सहज ही ध्यानस्थ रह सकते हैं, अपने सन्मुख बने रह सकते हैं, और उससे कर्मों का नाश कर परमात्मा पद को पा सकते हैं। इसी को परिचय जय कहते हैं। अपने सन्मुख होकर होने वाली अप्रिय संवेदनाओं की उपेक्षा करना, लेट देम गो, क्योंकि कर्म की उपाधि शाश्वत नहीं होती है, और पर लक्ष्य नहीं होने से रागादिक का नहीं होना, वीतरागता का होना, रागादिक जनित अशांति का नहीं होना, उससे आपको एक सुख का भाव उत्पन्न होकर अनुभव में आता है। बस उसको ग्रहण करना है, उसको मुख्य करना है, फिर आप सहजता से अपने सन्मुख रह पाएंगे। और जब अपने सन्मुख रह पाएंगे तो आपकी मोक्ष मार्ग में गति होगी, उत्तरोत्तर परिणाम अधिक उज्जवल होंगे। आप अपने को बाहर जाने से रोक पाएंगे, अपने में बने रहेंगे, अपनी ही विभिन्न संवेदनाओं के बीच में आप शांति का अनुभव करते हुए रहेंगे, मोक्ष मार्ग में बने रहेंगे। चला चला करके हमको जो भी विपरीत परिस्थितियां हो रही है भीतर में, चाहे वो धड़कन हो, कंपन हो, शीत उष्ण का अनुभव हो, शरीर कांपता हो, एक आसन में आप नहीं रह पाते हो, और अनेक बातें कर्म के संबंध से घट सकती हैं जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी कर्मोदय जनित विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनकी उपेक्षा करना है, लेट गो, उसको हो जाने दीजिए, उसको न हटाना है न लाना है। सबके बीच में
हमको उत्पन्न हुई शांति को ग्रहण करना है। विविध भावों के बीच में हमको भेद विज्ञान करना है। अंतर्मुख होने पर भी जो विविधताएं आपको अनुभव में आती है, उन विविधताओं में भेद विज्ञान करना है। जो निराकुल स्थिति होती है, वीतराग स्थिति होती है, बाह्य किसी विषय को आप जानते नहीं हैं तो अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। अपने सन्मुख होकर आप वीतराग होते हैं, कषाय टूट जाती है, कषाय की धारा टूट जाती है, कोई पाप परिणाम नहीं होता है। उससे आप अद्भुत शांति पाते हैं अपने भीतर। वही आपका वास्तविक सुख का अंश है। वीतरागता जनित जो सुख है वह स्वभाव का अंश है। उस शांति को अच्छी तरह पहचानिए। दो ही चीजों को पहचानना, एक तो अपनी मूर्त को पहचानना है जो आपाद मस्तक अमूर्त है, मूर्त शरीर के बराबर है, उसी के आकार है, उसी के आकार अपने अमूर्त अंगोपांग है। हाथों की अंगुलियां हो कि पांवों की अंगुलियां हो, चाहे का क्षेत्र अलग है, कंधों का भाग अलग है, कमर का भाग अलग है, कोहनी, घुटनों, टखनों सबका क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो वही हमको इस सब प्रकार की संवेदनाएं अनुभव में आती है। उन संवेदनाओं के बीच में ही जो अपने सन्मुख होने से एक वीतरागता जनित शांति का उद्भव होता है, उसको पाकर प्रसन्न होना है। एक तो हमने अपनी मूर्त को पाया, और मूर्त में जो एक स्वाभाविक सुख की स्थिति है जो कर्म जनित नहीं है, कर्म के उदय से रहित है, मोहादि परिणाम से रहित है, कर्म के उपशम जनित है, ऐसी जो वीतराग स्थिति है, उससे जो सुख प्रकट हुआ है, शांति प्रकट हुई है, उस शांति को हमने अपनाना है। वह शांति ही आपको भीतर रोकेगी, और बहिर्मुख होंगे तो वह शांति ही आपको भीतर बुलाएगी। अपनी मूर्त उपादेय है और अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति उपादेय है। अपना द्रव्य का क्षेत्र और अपने क्षेत्र का आश्रय कर होने वाली अपनी ही शांति, अपना द्रव्य अपने निरूपाधिक पर्याय, दोनों अपना स्वरूप है। अपना द्रव्य रूप स्वरूप जो क्षेत्र रूप है और कर्म से निरपेक्ष अपनी स्वाभाविक वीतराग सुख की दशा, वह अपना स्वरूप है और अपना स्वरूप ही ग्रहण करने योग्य है। वही स्थायी रहेगा, अनंत काल रहेगा। कर्मोपादित जनित जितने भी परिणाम हैं उनका बल नहीं ग्रहण कर सकते हैं, उनको रहना नहीं है। चाहे वह हृदय की तीव्र धड़कन हो, कंपन हो, शीत हो, ताप हुआ हो, उबासी आती हो, खांसी होती हो, और नाना प्रकार की जो भी कर्मोपादित जनित परिणाम हैं वे सब चले जाने हैं।
क्योंकि वे आपके शुद्ध स्वरूप में नहीं होते हैं, कर्म के अभाव से नहीं होते हैं। जो मुक्त अवस्था में वीतरागता होती है, शांति होती है, वही वीतरागता उसी से उत्पन्न होने वाली शांति का अंश आपको अपने सन्मुख होने से अनुभव में आता है। ये परमात्म दशा का अंश है, जिसको पाकर ही आपको पूर्ण परमात्म दशा होने वाली है। तो कुछ को मुख्य करना है और कुछ की उपेक्षा करनी है। जिसकी उपेक्षा करते हैं उसको होकर चले जाना है, और जिसको मुख्य करते हैं उसको बने रहना है। शांति को मुख्य करके अपने सन्मुख रहना है। उस शांति ने फिर बने ही नहीं रहना है, उत्तरोत्तर सुख का परिमाण बढ़ेगा और पूर्णता को प्राप्त होगा और हम परमात्म दशा को पालेंगे। कितने ही लोग ध्यान के प्रकरण में कर्म जनित परिणामों को ही अनुभव में लेने की बात करते हैं, उनको मुख्य करते हैं। जैसे श्वास का आना जाना महसूस कीजिए। कोई ताप शरीर में हो, कोई शीत का अनुभव हो, उसको महसूस कीजिए। कोई कंपन हो, उसको महसूस कीजिए। हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। खुजली हो उसको महसूस कीजिए। दर्द हो उसको महसूस कीजिए। और कितनी बातें हो सकती हैं। हमको मुख्य नहीं करना है, क्योंकि वे कर्मोपाधि जनित परिणाम हैं, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह हमारा मूल स्वरूप ही नहीं है। कर्मोपादित जनित जितने भी परिणाम हैं, उनमें रुकना नहीं है। उनका बलजोरी से आश्रय नहीं करना है। आश्रय करना है अपने शुद्ध परिणाम का, जो उन्हीं सब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। कुछ कर्म का विपाक है और कुछ कर्म का विपाक नहीं है। जो कर्म का विपाक जनित औदैहिक भाव है, उनको लेट को हो जाने दीजिए। उनके बारे में कुछ भी चिंतन मनन मुख्यता नहीं करनी है। अपना स्वरूप तो परमात्म रूप है, वीतरागता है और अतीन्द्रिय सुख है, जिसको सिद्ध अवस्था में रहना है। उसी को ग्रहण करके हम यदि रहते हैं तो फिर सुख के बल पर हम टिक सकते हैं। दुख के बल पर कोई टिक नहीं सकता है। विभाविक परिणामों के बल पर परिणाम स्थिर नहीं हो सकते हैं। अवश्य ही चंचलता होगी और आप बहिर्मुख हो जाएंगे। और हमें सतत अंतर्मुख रहना है, सतत स्वावलंबी रहना है। बहिर्मुख नहीं होना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है, मानसिक विकल्पों में नहीं आना है, पर का लक्ष्य नहीं करना है। अपने ही अवलंबन से रहना है। वह एक सुख के परिणाम के बल पर ही संभव है। रागादिक परिणाम आकुलता रूप हैं, उनके बल पर कोई भी जीव रह नहीं सकता है। बाहर में रागादिक परिणाम होते हैं तो हम ज्ञप्ति परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उसमें आकुलता होती है। एक विषय से दूसरे विषय पर जाते हैं। अंतर में भी जो वैभाविक स्थितियां हैं, कर्मोपादित जनित जो अप्रिय संवेदनाएं हैं, उनको मुख्य नहीं करना है। अन्यथा
परिणाम स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान के प्रकरण में आपाद मस्तक जो शांति का अनुभव होता है, अपने विभिन्न भागों के सन्मुख होकर, विभिन्न भाग तो इसलिए कि कुछ कर्म की ऐसी ही स्थिति है कि हमको अस्थिर कर देती है। जहाँ अधिक संवेदना हो वहाँ हमारा ध्यान स्वतः पहुंच जाता है। इसलिए विभिन्न भागों में तीव्र संवेदनाओं की ओर हमारा ध्यान बलजोरी से जाता है। तो क्षेत्रांतर तो अपने भीतर होना है, वह तो स्वाभाविक है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा जोर इसी में है कि पर लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करने पर जो वीतरागता का परिणाम होता है, निष्कषाय भाव होता है, जिससे निराकुलता होती है, सुख का अंश व्यक्त होता है, शांति का अंश व्यक्त होता है। हाँ, ध्यान करते हुए हमको अच्छा लगा, सुखद अनुभूति हुई, ऐसा जब भीतर से बोल आता है तो फिर उस सुख को पाने के लिए जीव पुनः पुनः भीतर आता है। वह सुख शांति ही आपको भीतर बुलाती है और आप फिर पुनः पुनः अपने भीतर आएंगे तो उत्तरोत्तर कर्म का विपाक कम होता जाएगा और सुख शांति बढ़ती जाएगी। अंतर में रहने का समय बढ़ेगा और बाहर में रहने का समय घटेगा। अब बाहर में रहकर आपको अशांति लगेगी। शांति भोग लेने पर जो पहले अशांति भाषित नहीं होती थी, क्रोधाधिक परिणाम में, लोभ के परिणाम में, मान के परिणाम में, आकुलता होने पर भी हमको भाषित नहीं होती थी, वह अब भाषित होने लगेगी। तो उन रागाधिक परिणामों के बीच में आप रहना पसंद नहीं करेंगे। बहिर्मुख स्थिति फिर नहीं टिकेगी, अंतर्मुख स्थिति ही टिकने वाली है। तो मोक्ष मार्ग में आपकी स्थिति होगी, गति होगी और मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी होगी। आपको एक तो अपने क्षेत्र को अच्छी तरह पहचान लेना, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होने से वह एक अमूर्त शरीर है, जो सुख स्वभावी है, जिसके सन्मुख होने से नियम से सुख का अनुभव होता है। जैसी वस्तु के सन्मुख होते हैं उसका स्वाद नियम से आता है, भले कितने कर्म का विपाक क्यों न हो, कितनी असता वेदनी का उदय होने पर भी मोह नहीं होने के कारण से एक निर्मोह दशा का एक अनुपम सुख आपको प्रकट होता है, सुखद अनुभूति होती है। बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में जो राग द्वेष जनित आकुलता होती थी, उससे आप मुक्त होते हैं, आप सहज हो जाते हैं, तो आपका सुख प्रकट हो जाता है। जो बहिर्मुखता में कसाय वही आपके सुख का घात करती है, और जब बहिर्मुख नहीं होते तो कसाय नहीं होती, तो आपके सुख का घात नहीं होता, आपको सुख का अनुभव होता है। उससे ही आप फिर अंतर्मुख पुनः पुनः होंगे। फिर ध्यावे आत्मा सु चारित्र प्रमाण, आपको चारित्र व्यक्त होगा, प्रकट होगा, शील प्रकट होगा, धर्म जीवन में प्रकट होगा, और आप अपने को धारण कर स्वावलंबी रहेंगे। पर पदार्थों की वांछाएं समाप्त होंगी, आप आत्मनिर्भर होंगे।
मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होंगे। बिना ही मूर्त का आश्रय किए आपको अपने से ही सुख मिलेगा। जब अपने से सुख मिले और पर का आश्रय नहीं करना पड़े, इससे अधिक सुख की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती है। यही स्वाधीनता है, यही जीव का स्वरूप है, जो भले अभी अंश में व्यक्त हो, पर एक बार अंश प्रकट होने पर फिर अंशुद्धि के अंश बढ़ते जाते हैं और हम पूर्णता को पा लेते हैं। तो ध्यान के प्रकरण में हमें अंतर्मुख भी होना है और अप्रिय संवेदना भी नाना प्रकार की होती है, उनको मुख्य नहीं करना है, उनकी उपेक्षा करना है, उनके संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। चला चलाकर उनको विषय करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव में आते हैं, अनुभव में आकर चले भी जाएंगे, क्योंकि वे औपाधिक भाव हैं। जो कर्म की उपाधि से रहित जो वीतराग भाव होता है, शांति होती है, उस शांति को ग्रहण करना है, तभी आप सुख भी पाएंगे और अपने में स्थिर भी हो पाएंगे और स्वानुभव का समय भी बढ़ता जाएगा और इस प्रकार आप मोक्ष को भी पा लेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।